चलो 1 मिनट बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। क्या किया? क्या किया? क्या किया? ब्राह्मण जीवन के रीढ़ की हड्डी है शेड्यूल। ब्राह्मण जीवन के रीढ़ की हड्डी है और पुरुषार्थ के रीढ़ की हड्डी है भावनाएं। अगर ब्राह्मण जीवन जिंदा रखना है तो शेड्यूल में रहो, तो ले दे के कुछ ना कुछ छोटा मोटा पद मिल ही जाएगा। अगर ब्राह्मण जीवन में कुछ करना है तो अपनी भावनाएं जिंदा रखो, ठीक है। शेड्यूल बनाना सोने से पहले। सोने से पहले बन गया, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके। मुरली रिवीजन भी किया, ओके। अच्छा चलो, क्या क्या बताया भाई मुरली में? क्या बताया? पक्का निश्चय करो कि अब आत्माओं को बाप प्राप्त है। पक्का निश्चय करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बेड़ा पार हो जाएगा। पक्का निश्चय करो कि हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। और उसके आगे की लाइन क्या थी? बेड़ा पार किससे हो रहा है? 2 चीजों से। स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आते हैं और पहला पेज 5वीं 6ठी लाइन। हाँ, ये देखो अगली लाइन। तो ये याद करो, बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम पक्का याद करो। ये अक्षर याद रहे तो बेड़ा पार। लेकिन बच्चों को समझाया है, तुम 84 जन्म लेते, अब बेड़ा पार होगा। पूरी लाइन ये है। ओके जी महाराज। नहीं ऐसे नहीं, आप मुरली पता नहीं क्या क्या आपने पूरी के एक है ना चला रखा है ना, कुछ अपना ही। बताओ क्या पढ़ा? कुछ तो पढ़ा होगा। नहीं ऐसे थोड़ा ही भाई, क्या पढ़ा है मुरली में से? पूरा दिन कुछ तो कमाई की होगी, वो तो बताओ। याद नहीं है। ठीक है, क्या बताया भाई जी? टाइम वेस्ट नहीं करना है, जीते जी बेहद की जीत पाने का विषय। अब जीते जी बेहद की जीत पाने का विषय है। बेहद अर्थात जिसकी कोई हद नहीं। आप तो कह रहे हैं आप रोज मुरली सुनते हैं। बेहद अर्थात बेहद की जीत। हाँ, हमारा लक्ष्य है बेहद, अर्थात हमारा लक्ष्य है विश्व की बादशाही पाने के लिए पढ़ना है ना। बेहद की जीत पाने के लिए याद रखना है। जी भैया। बाबा ने बहुत मोस्ट पॉइंट बोला है कि करप्शन जिसको बोलते हैं। हाँ। हमारे बाबा द्वारा जो मिलावट धन है हमारे पास, हाँ। ज्ञान खजाना है, जो कल्प है, समय है, इसमें अगर हम कहीं भी करते हैं, अगर ऊपर नीचे, हाँ, ये भी एक करप्शन ही कहलाएगा। करप्शन ही कहलाएगा। ठीक है, क्या लिखा? गीत लिखा है और गीत? कौन सा गीत है? आखिर वो दिन आया। गाओ। हाँ, तो लिखा क्यों है फिर? अच्छा, वरदान क्या लिखा है? ये भी अभी लिख के आए होंगे, है ना? कब लिखे? पापा वकील साहब हैं या डॉक्टर साहब हैं? पापा से पूछ लो। हाँ जी, क्या लिखा है वरदान बताओ? धर्म के प्रति और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस। हंस बुद्धि होली हंस हो। क्या होता है होली हंस? नील बटे सन्नाटा। हाँ आरुष, यह पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन। हाँ, क्या है पुरानी दुनिया और नई दुनिया? ये वैकुंठ और वैकुंठ क्या होता है? पता नहीं। अच्छा चलो बताओ और क्या है? सबका विनाश होना है। आधे में से लिख लिया। और धर्म स्थापक विनाश नहीं करते, तो कौन करता है विनाश? हाँ, कोई नहीं, अगला बोलो।
किसने? हाँ, 2 ही लिखे हैं। चश्मा तो इतना बड़ा लगा रखा है, पता नहीं क्या क्या करके लाए होंगे। चलो ठीक है, कल से 5 पॉइंट नोट करना है ना। जी ऋषभ भैया, क्या बताया मुरली में? होली हंस का याद था, तो किया क्या? आज की मुरली से प्रैक्टिकल क्या किया? पॉइंट्स नहीं, प्रैक्टिकल बताओ। आज स्थिर रहे। आशीष भैया, हाँ, देवताओं में अप्राप्त वस्तु नहीं होती। ठीक है, आपने तो पढ़ ली मुरली। हाँ बता। हाँ, ये तो पढ़ के बता रहे हैं ना। योग में क्या यूज किया? योग में कौन सा पॉइंट यूज किया? मुरली से पॉइंट्स याद, मुरली से यूज करना है योग। योग मुरली से बनाना है ना। देही अभिमानी आत्मा है, अपनी आत्मा को बार बार बताओ। हमने 84 जन्म लिए हैं। जी दीदी। अभी तुम्हारी सुनवाई हो रही है। आज मेरे घर आशा आई, आज मेरी हुई सुनवाई। हाँ, आप गरीब निवाज, आपने देखा मैं, हमें किसी ने नहीं देखा। बहुत अच्छा गाना है ये, सुना दिन में। आखिर वो दिन आया आज, मधुबन में बैठे हैं, बाबा ने एक गीत चलाया है, मेरे सामने चलाया है, मेरे लिए चलाया है। आज तुम्हारी सुनवाई हो सकती है। बोलो क्या चाहिए? आज आपके घर में आशा आई है और आप आशाओं के घर में हैं। सारी आशाएं पूर्ण होती हैं इस धरती पर। तो देखो कौन सी आशाओं को लेके आए हैं, है ना। ओके, उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम। चलो अच्छा, आज बाबा ने क्या बोला? त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाबा ने आज बोला, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। तो प्रेम से भरपूर ज्ञान गंगा बनने का क्या पुरुषार्थ है? किसने लिखा है बताओ? लिखा है? बोलो एक एक पॉइंट बोलो। दिनचर्या को साक्षी होकर देखना, फिर उसमें मुरली के आधार पे एडिटिंग करना। दिनचर्या को साक्षी होकर देखना, तो इसमें गंगा जैसी क्या बात है? तो एडिटिंग कर, तो गंगा ही क्या? गंगा में क्या एडिटिंग करोगे? दिनचर्या जो कर रहे हैं हम, उसमें क्या क्या हम और कर सकते हैं? जो पाप प्रत्यक्ष हो। ठीक है, आगे बताओ। कोई बात नहीं, आपने टॉपिक को उस तरीके से एलेबोरेट नहीं किया। अमृत वेले टाइम का अपॉइंटमेंट, टाइम का अपॉइंटमेंट, ओके। और पेशेंस रखकर बाप से रिस्पॉन्स लेने का, रिलेशन अच्छा बनता है। बाप के साथ पेशेंस चाहिए या प्यार? रिस्पॉन्स के लिए, रिस्पॉन्स लेने के लिए पेशेंस चाहिए। गुड जी। माता जी ने क्या लिखा? प्रेम की गंगा बनना है तो क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अच्छा, टॉपिक पता नहीं होगा आपको। जी भैया। जब आत्मा स्वयं बाप के प्रेम में लगी होती है, हाँ, तभी उसका प्रेम दूसरों की तक सहज ही बहता है। इम्पोर्टेंट है। जब तक मैं खुद नहीं, जब तक मेरे अंदर खुद नहीं है, मैं दूसरों को क्या दे पाऊंगा? तो जब तक मुझे भगवान का प्यार का अनुभव नहीं है, तब तक मैं किसी को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए आजकल जो बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन के लेवल पे हम इन्फॉर्मेटिव बना दे रहे हैं आत्माओं को, लेकिन इन एक्चुअल वो रियल लव क्या है? ठीक है, अभी अभी संडे की मुरली में एक शब्द कहा था बाबा ने ना, कि मेरा बाबा कहा और ये काम हो गया, ऐसे शब्द हुआ था। तो अब वो मेरा बाबा कहा लेकिन काम तो हो नहीं रहा, यानी कि वो मेरे बाबा के लेवल तक पहुंचने में अभी हम भी पुरुषार्थी हैं। बाबा ने कहा दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नाजिर है। हाजिर नाजिर का मतलब है कि आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा, अनुभव होगा और आप उनसे जो कहेंगे वो हो जाएगा, जैसे दादियों ने किया। तो उस तक पहुंचने का भी पुरुषार्थ करना है, लेकिन क्या करना है? पहले मुझे खुद को, अपने आप को उसमें पूरा डुबाना पड़ेगा। और अगर मुझे दूसरों के लिए वो अनुभव तैयार करने हैं, तो सबसे पहले अपने आप को ऐसा तैयार करना पड़ेगा। 2 चीज़ें, एक गंगा क्या दे के जाती है? शीतलता। दूसरा दूसरों की गंदगी ले जाती है। तो इतना तपस्वी
कि दूसरे की जो कमी कमजोरी है वो अपने आप ही खत्म हो जाए। खत्म हो जाए का मतलब उसके अंदर एक प्रेरणा आ जाए, भाई अब से मैं ये नहीं करूँगा। और दूसरा कि उनको शीतल करके जाना, राइट। उस आत्मा को किस तरह की शक्ति चाहिए? सहयोग की शक्ति चाहिए, योग की शक्ति चाहिए, या दृष्टि की शक्ति चाहिए, या मौन की शक्ति चाहिए, है ना? जैसे गंगा में जाते स्नान करते हाँ। तो आत्मा जो है शरीर को पावन बनाते हैं। हाँ वैसे हम उनको बाबा का परिचय देंगे तो आत्मा हाँ, जैसे वो लोग गंगा में नहाते हैं तो क्या कहते हैं? पाप धुल जाते हैं। ऐसी कोई भी आत्मा हमारे पास आए तो उसको लगे कि हमने कोई ना कोई बल, कोई ना कोई नई चीज प्राप्त की है। ओके। और गंगा जल भी डालते हैं जब शरीर छोड़ते हैं। तो मुख में गंगा जल होना चाहिए। इसका रास्ता बताना चाहिए। मुक्ति भैया ने प्रेम कभी सेग्रीगेट नहीं होना चाहिए, अलग अलग। प्रेम, हाँ, अगर मैं गंगा हूँ तो मैं सबके लिए एक जैसी हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि भाई तुम अलग धर्म के हो तो तुम मेरे में। मैंने जब सबसे पहले ये देखा, हम जिस लौकिक में रहते वहाँ गंगा हमारे से बिल्कुल इतना पास है जितना यहाँ से डाइनिंग हॉल वॉकिंग डिस्टेंस है। और उसमें सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कचरा डाल रहा है। हालांकि मुझे सबसे बचपन से ही उसे देख के थोड़ा सा अजीब लगता था कि सब इसमें कचरा क्यों डाल रहे हैं। हमारी कॉलोनी का भी वो उसमें ही आता था। मैंने कहा ये तो बहुत गलत है। और उधर सब पूज भी रहे हैं, कोई वो ले जा रहा है, वो ले जा रहा है। लेकिन फिर जब मुझे पता चला उसका सिग्निफिकेंस तो वो बहुत ताकतवर है। आपको पता है कि हरिद्वार गंगा धारा, तो जो गंगा धारा सीधे आ रही है उसमें से गंगा जल निकालो, वो कभी भी खराब नहीं होगा। और वो हल्का सा भी इधर हुआ तो वो खराब हो जाएगा। एक ही पानी है, एक ही पानी है। किसी को एक्सपेरिमेंट करना हो तो करके देख ले। जो मेन धारा है उसमें से पानी लो, वो कभी खराब नहीं होता, सालों रखा रहे। और जो अगर आपने उसको हल्का सा इधर जो दूसरी धाराएं निकल गई उसमें से लिया तो वो खराब हो जाएगा। तो इतना अपने आप को, जैसे कहा ना कि एक सबके लिए एक जैसी रहेगी, तो आप कभी भी अपने अंदर कोई भी अवगुण नहीं ला सकते। लेकिन अगर सबके लिए एक जैसे नहीं रहे तो फिर वो चीज़ें मुझे ही, खुद को, मेरे जल को ही, मेरे ज्ञान को ही खराब कर देंगी। ओके दीदी, हो गया? हाँ भैया। गंगा की तरह मतलब बहते रहना। हाँ, गंगा की तरह निरंतर बहते रहना है, रुकना नहीं। जो रुक गया वो क्या हो जाएगा? खराब। खराब वाला पानी कोई स्वीकार नहीं करता। जब बहता पानी है वो सबको अच्छा लगता है। अभी देखो हमारे सारे भाई आते हैं, कहते हैं भाई जी झरने पे ले चलो, झरने पे ले चलो, है ना। आजकल सारे झरने शुरू हो गए ना, इधर भी उधर भी आप जाएंगे ना, छोटे 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 सारे उसमें झरने ही झरने हैं अच्छे वाले। तो सब लोग कहते हैं कि झरने पे चलते, झरने पे चलते, है ना। लेकिन रुका हुआ पानी किसी को अच्छा नहीं लगता, खराब हो जाता है। और गंगा की तरह हर परिस्थिति को सामना करना। गंगा की तरह हर परिस्थितियों को सामने सबको करना। हाँ, गंगा रुकती नहीं है। ऊपर आएगा, है ना, पहाड़ आएंगे, पत्थर आएंगे, लेकिन वो बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। जी खुद को सागर से जोड़े रखना। हाँ, इम्पोर्टेंट है, खुद को सागर से जोड़े रखना है। ठीक है, तो गंगा की तरह अविरल बहते रहना। पेपर भी आएंगी, परिस्थितियाँ भी आएंगी, कभी पुरुषार्थ ऊपर नीचे भी होगा, कभी पत्थर भी आएंगे रास्ते में, है ना, कभी कभी बड़ी चट्टानें भी आएंगी, है ना। आप में से पता नहीं किसने टिहरी डैम देखा है? सारा गंगा से, मतलब सारा वो पानी वही है, लेकिन कितना बड़ा बना दिया कि अगर आप पहाड़ों के बीच में जाओगे ऐसे तो लगेगा पहाड़ ही पहाड़ है, और जब जाओगे पूरा सागर है, दूर दूर तक सागर है, दूर दूर तक सागर ही सागर है। आपको लगेगा ही नहीं कि हम पहाड़ों के बीच में, इतना पानी इकट्ठा है। वहाँ से 200-300 किलोमीटर का जो एरिया है वो 12 फीट पानी में आ जाएगा। इतना 12 फीट माना एक मंजिल, पूरा पानी में 200 किलोमीटर तक माना दिल्ली तक, इतना पानी है। अगर वो टूटा तो कैसे भरा? धीरे 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 करते रहे, आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा। तो इसी तरीके से अपने को अविरल बहते रहना है, बहते रहना है, बहते रहना है। जो कर रहा है उसका पूरा होगा, जो नहीं कर रहा है वो कितनी शुरू में कितनी मेहनत कर लो। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा
जब शुरू में आए थे हम 2 बजे उठते थे, हमने भी दादियों से ये लिया, हमने बाबा से ये लिया, हम उससे लिया, यूटिलाइज नहीं किया। यूटिलाइज नहीं किया तो वो बढ़ा नहीं, इन्वेस्ट नहीं किया तो आज रुकती हुई हो गई। किसी भी जीवन के किसी भी मोड़ पे हैं, आप नियम धारणाओं से किनारा नहीं कर सकते। आप कितने ही बड़े स्पीकर हैं, कितने ही बड़े महारथी हैं, कितने ही बड़े पुराने हैं, आप बेसिक नियमों से किनारा नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कोई लाचारी हालत है, कोई बीमारी है या कुछ है। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते। ठीक है, मैं लिख रहा था, फिर धीरे धीरे वो लाइनें बनती चली गई तो मैं लिखता चला गया। तो मैंने लिखा है कि ऊंची स्थिति से बहना होगा, शिव की बुद्धि में रहना होगा, पालना देनी होगी बिना देखे सोचे, जो सर्व को जय जय गंगा मैया कहना होगा। ठीक है, अविरल बहना मेरा काम होगा, सबको शीतल सुख देना मेरी शान होगा, कर सके हर कोई स्वीकार, ऐसी गहराई तक मुझे खुद में जाना होगा। मैं अनादि अनंता की दुर्लभ संतान हूँ, जो कभी न थके न रुके, वो शिवसान हूँ, शान हूँ। मैं शिव से शिव के लिए आती हूँ और शिव के लिए शिव में समाती हूँ। ठीक है, मैं गंगा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं सब के लिए बहती हूँ। तो ये तो ऐसे ही उस गीत में से तो नहीं उठा कर लिखते आप? किस गीत में से? वो एक गाना है, हाँ, मैं गंगा मैया हूँ, बहती रहती हूँ, सबको सुख देती, ऐसा नहीं, कुछ गाना है। मैं मास्टर जी पे कभी शक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके, नहीं मैंने खुद लिखा है। अच्छा, तो ऊंची स्थिति से बहना होगा। अगर मुझे गंगा बनना है और वो प्रेम की गंगा बनना जो बाबा चाहता है, तो अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा रखना होगा, क्योंकि जितनी ऊंची स्थिति पे हैं उतना आपके लिए बहना आसान हो जाएगा। नहीं तो कभी यहाँ संस्कार दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ बातें दिखाई दे रही हैं, कभी यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं, कभी यहाँ श्रीमत दिखाई दे रही है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है। ऊंची स्थिति से बहना होगा हमेशा। जब मैं ऊंचे रहता हूँ तो नीचे का कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। आप बाबा पहाड़ी चले जाओ, वहाँ से नीचे का लोग ही नहीं दिखाई देते, इतनी सी रोड दिखाई देती है, लोगों को लगता है ये क्या है, वो पूरी मेन रोड है, हाईवे है वो। और बहुत ज़्यादा फोकस करके देखोगे अगर 6x6 आपकी आंखें, तो कोई इक्का दुक्का कार या ट्रक दिखाई देगा। तो ऊंची स्थिति से बहेंगे तो ही वो जो शिव समान, ठीक है ना, प्रेम से भरपूर गंगा बन सकेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी लेके आ रही हूँ, जैसे भैया ने कहा था ना, ऑलरेडी मैं उस चीज़ को लेके आ रही हूँ, तो फिर मुझे किसी से चाहिए नहीं। फिर शिव की बुद्धि में रहना होगा, जैसे भैया ने कहा ना, शिव सागर से मिल के रहना पड़ेगा। मैं कहीं भी जाऊं, मेरा अल्टीमेटली आगे और पीछे एक ही है। उधर शिव की जटाओं से निकली हूं और इधर शिव सागर में समाना है। क्या नाम है वो जगह का? शिव सागर नहीं, गंगा सागर नहीं, गंगोत्री, गंगा सागर, हाँ गंगा सागर ही है ना। वहाँ से जहाँ निकलती है उसको बोलते हैं गंगोत्री, है ना, गोमुख, है ना। तो शिव से निकली और शिव में ही समाई। तो मैं अपने आदि और अंत में हमेशा शिव को, अगर मुझे वो प्रेम की गंगा, क्योंकि मैं अटैच हूँ ना, तो किससे अटैच हूँ? शिव से हूँ। तो शिव से अटैच हूँ तो आ भी उसी से ही रहा है। और जो कुछ आ रहा है, भाई जी आप बहुत अच्छे हो, भाई जी आपकी क्लास बहुत अच्छी है, भाई जी आप बहुत अच्छे पुरुषार्थी हो, भाई जी बहुत अच्छे स्नेही हो, सहयोगी हो, सेवाधारी हो, वॉटएवर, वो उसी में ही जा रहा है। इट्स नॉट माइंड। ठीक है, बाबा सबसे ज्यादा जरूरी क्या बोलते हैं अपने को? आत्मा समझो। व्हाट इज आत्मा? पिछले संडे की मुरली से बताओ, कौन बताएगा व्हाट इज आत्मा? पिछले संडे की मुरली से व्हाट इज आत्मा बताया ना? मैं आत्मा, वो आत्मा के लिए क्या बोला? हाथों पे लिख लो, साकार मुरली में तो डैश 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 डैश, 3 बिंदी, 0
शून्य, मैं शून्य हूँ, आई एम नथिंग, देन यू कैन बिकम एवरीथिंग। मैं शून्य हूँ। बाबा को देखो, दिखाई दे रहा है? नहीं। महिमा चाहिए? नहीं। सब कुछ दे रहा है? यस। अपनी महिमा चाहता है? नहीं। और मैं नथिंग हूँ, दैट्स व्हाई आई एम एवरीथिंग। फिर सारे भागे क्यों रहे? मैं परम पिता शिव परमात्मा की संतान, क्योंकि वो खुद अपने आप को शून्य किए बैठा है। मेरी क्या महिमा करोगे? अपनी करोगे? मुझे तो लाइट का ताज भी नहीं, मुझे तो मैं खुद ही लाइट हूँ, मुझे क्या ताज पहनाओगे? हाँ, ओके। तो शिव की बुद्धि में रहना होगा। फिर पालना देनी होगी बिना देखे सोचे। जैसे भैया ने किसने पॉइंट निकाला था, बिना देखे सोचे। ना धर्म ना जाति, हाँ, ना काला ना गोरा, ना देशी ना विदेशी, हाँ, ना अमीर ना गरीब, ना पढ़ा लिखा ना अनपढ़, आपने बोला था। तो पालना देनी होगी बिना देखे सोचे। बिना देखे माना बाबा कहते हैं पात्र देख के दान देना है, लेकिन उसकी उन चीज़ों पर सेग्रीगेट नहीं करना कि ये अच्छा सहयोगी बन जाए, ये अच्छा सेवाधारी बन, नहीं। आत्मा है, बाबा का लक्ष्य देना है, बाबा के बच्चे की पालना करनी। फिर पालना देनी होगी बिना देखे सोचे। जो सर्व को जय जय गंगा मैया कहना पड़ेगा। सर्व मुझे क्या कहें, मेरे से जय जय गंगा मैया का मतलब ये नहीं कि मेरी जय जयकार करें, मेरे से अपनापन फील करें। शिव भगवान वाच पिछले जो बाप दादा मिलन है उसकी वाणी, आखिरी वाणी में बाबा ने आखिरी में या सेकंड लास्ट में ये बोला था कि सब अपनापन फील करें। और इस साल भी कई बार ये बात आ गई। पुरुषार्थी अर्थात मतलब अगर ब्रह्मा बाप समान बनना तो उसमें एक क्वालिटी है कि तुमसे अपनापन फील हो रहा है, या मुझे देखते ही आपको ये फीलिंग आती है ये कोई अलग दुनिया के, मैं अलग दुनिया का, या ये फील हो रहा है कि अरे ये तो मेरे ही परिवार के, मैं भी बन सकता हूँ। आप जब व्यवहार में आते हैं तो टीचर स्टूडेंट, सीनियर भाई जूनियर भाई, बड़ी माता छोटी माता, पुराना भाई नया भाई, यह परिवार है, परिवार है, परिवार है। फिर वो अपनी मर्जी से आपको वो इज्जत दे रहे कि इन माता जी में है वो बात जो इनको माता जी, माता नहीं माता जी बोल रहे हैं, राइट। तो सर्व को जय जय गंगा मैया कहना पड़ेगा, यानी कि मेरे से वो अपनापन फील करें, है ना। कोई पैर डुबो के भी बैठेगा तो आप ये नहीं कह सकते मेरे में पैर, मैं पतित पावनी गंगा, पैर हटाओ, ठीक है। कोई पूरा का पूरा डूब के स्नान करेगा, कोई दूर से ही नमस्ते करेगा, है ना। तो वो अपनापन फील कराना। फिर अविरल बहना मेरा काम होगा, उसकी बात आ चुकी है। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति, पेपर, हाँ, बातें, सब कुछ आता रहेगा, आना चाहिए, आना ही धर्म है। कैसे चेकिंग होगी? रोज ऊपर उठ रहे हो कि नीचे उठ रहे हो, नीचे जा रहे हो। पेपर ही उन्नति का विशेष कारण है। अगर पेपर नहीं दिए, जैसे कहते हैं कि एग्जाम आ गए, एग्जाम आ गए, एग्जाम आ रहे तभी अगली क्लास आ रही है। एग्जाम मत दो, पढ़े रहो एक ही क्लास में, ठीक है। इस बार बोर्ड्स है ना, अगले साल, ठीक है, पढ़ लेना, क्या, ठीक है। अभी से वो चीज़ें क्लियर होंगी ना, तभी वो जाके, मैं अभी से आपको बता देता हूँ, हमें तो किसी ने बताया नहीं था और मैं मास्टर जी को परेशान करता, मास्टर जी साइड में बिठा देते थे। 7th 8th तो चली गई, 9th चल रही है ना, यही मतलब ये 9th 10th 11th और 12th, 1 घंटे की जगह अगर 2 घंटे पढ़ना पड़े ना तो पढ़ो। अगर ये 4 क्लासें अपने हाथ में कर लेना, ये मैं कह सकता हूँ कि मार तो नहीं खाओगे तुम जिंदगी में। तुम कल को मुंह उठा के ये नहीं कह पाओगे कि अरे मुझे ये नहीं आता। सारे बेसिक फॉर्मूला हर जगह जो यूज़ होते हैं, ये 9th 10th 11th 12th, इसको सीरियसली ले लिया ना, ये 4 साल तुम्हारे अगले 40 साल बना देंगे। और अगर ये 4 साल ऊपर नीचे हो गए ना तो फिर अगले 40 साल किस्मत रही तो पार हो जाओगे, नहीं तो फिर और वापस पढ़ नहीं सकते, दिक्कत ही है। 12th क्लास का बच्चा, अगर आप अपने 12th क्लास के किसी बच्चे को जानते हो, पता तो होगा ये 12th क्लास में
अगर वो आपकी क्लास में आके बैठ जाए कितना अजीब लगेगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी जैसे 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री होती थी ना, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री तो मतलब मुझे पता ही नहीं चला था किस लिए पढ़ रहा हूँ इसको, बट आज के दिन में सब मतलब पता चलता है कि इसकी जरूरत पूरे कितनी जरूरत, ब्रह्मांड के लिए जरूरत है। पूरी ब्रह्मांड के लिए जरूरत है। कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा तो फिर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है, मुझे मैम का नाम याद है। हाँ, मुझे अपनी मैम का नाम याद है जिसने मुझे 3-4 जिनकी मैं सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था। अरे ये तो मेरी फेवरेट मैडम है। क्यों? मुझे इम्पोर्टेंट बता दी। कॉलेज में जाके पता चला मेरा तो करियर बर्बाद कर दिया इन्होंने। मैं पढ़ने में स्टूडेंट अच्छा नहीं था, पर अगर मेरे पे थोड़ी सी मेहनत किया जाता तो मैं हवाई जहाज बन जाता। ठीक है, ड्रामा अनुसार बाबा ने बचा लिया। ठीक है, मुझे कॉन्सेप्ट किया मैं मैडम कहती हैं बस ऐसे ही याद कर लो। क्यों याद कर लो भाई, बताओ तो सही। ठीक है, मुझे ये समझ, जैसे उनका नाम था कि ब्रैकेट होता है, ओमेगा होता है, पाई होता है, तो पाई को पाई क्यों बोलते हैं? पाई अब हल्का सा भी कोई समझाए ना, बहुत आसानी से उसको समझ में आ सकता है, हल्की सी मेहनत की जाए, खास तौर से जो पूछ रहा है। और मैं अलग ही धुन में बैठ जाओ, मैं बता दूंगी तुम कर लो। और जैसे ही मैडम ने इम्पोर्टेंट बताया, मुझे ऐसा लगता था मैं तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड। पता तो चली गई, एग्जाम की कोई टेंशन ही नहीं है, यही रटना है। मम्मी पापा ये सोच के भेजते हैं भाई मास्टर जी करवा लेंगे, मास्टर जी ये सोच के बोलते हैं मम्मी के पापा करवा लेंगे, और आप दोनों बीच में। ठीक है, दोनों। तो ये 4 क्लास बहुत मेहनत करके है ना। आपका भी 7th 8th में हो ना? हाँ, अभी से ही ये 6 साल, अगले 60 साल बना देंगे। ठीक है, अच्छा। तो सर्व को जय जयकार कहना पड़ेगा, अविरल बहना होगा, सबको शीतल सुख देना मेरी शान होगा। सुख नहीं देना है, सुख तो हम अभी भी दे रहे हैं भाई। किसी के लिए खाना बना दिया, किसी के लिए सब्जी बना दी, किसी को भोजन खिला दिया, मधुबन में आके कोई सेवा कर दी, सुख तो सभी को ही दे रहे हैं। शीतल सुख यानी कि शक्तिशाली, जो उस आत्मा को टच करे कि मुझे भी प्रेरणा है, कि मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी योग करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी। तो शीतल सुख, नॉट सुख। गंगा जी में जो एक बार जाता है, जैसे आप लोग कभी कभी गए होंगे पानी की किसी भी सी साइड पे, दोबारा जाने का मन करता है कि नहीं करता है? पानी से डर ना लगे तो बात अलग है, डर लगे, लेकिन बार बार जाने का मन करता है। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे हैं कि पीछे पड़े रहते हैं, अब हमें लेके नहीं जाते हो। ठीक है, तो सबको शीतल सुख देना मेरी शान होगा, कर सके हर कोई स्वीकार, ऐसी गहराई तक हर कोई मुझे स्वीकार करे। ये नहीं कि कुछ ने मुझे अलग कर रखा है। हाँ, पुरुषार्थी वाले मुझे समझते हैं मैं पुरुषार्थी हूँ, और जो कोई पुरुषार्थ नहीं करते वो सोचते हैं कि नहीं भाई ये हमारे से अलग है। नहीं, कला यही है जीने की, जो पुरुषार्थी हैं वो भी मुझे अपना समझे, जो नहीं है वो उनसे ज़्यादा समझे। नहीं तो कई बार हो जाता ना, जो पुरुषार्थी लोग होते हैं उनको जो नॉन पुरुषार्थी होते हैं या कम पुरुषार्थी हो तो कहते हैं अरे ये अलग कैटेगरी है ना, वो और ज़्यादा अपनापन समझे। और यही उल्टा भी होना चाहिए, राइट। तो कर सके हर कोई स्वीकार, ऐसी गहराई तक मुझे अपनी चेकिंग करनी होगी कि ये पुरुषार्थ मेरा अपना इंडिविजुअल है। इन आत्माओं के लिए मुझे क्या क्या पुरुषार्थ करना है, इन आत्माओं को कैसे सुख देना है। फिर मैं आदि अनंता की दुर्लभ संतान हूँ, जो कभी ना थके ना रुके वो शिव सान हूँ। तो पहले अपनी पहचान मैं कौन हूँ, फिर उस स्वमान में रहना। मैं आदि अनंता की दुर्लभ संतान हूँ, इस अपनी पहचान में मैं कौन हूँ। बाबा ने कहा ना तुम सर्वोच्च आत्माएं हो, फिर इसकी शान अपने स्वमान में रहना होगा। क्योंकि कई बार आत्माएं, जैसे आज किसी ने मुझे भेजा कि कुछ अलग सा था वो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि आप आगे जाएं, बट आई हैव प्रॉब्लम आप मेरे से आगे जाए। ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अच्छा लगेगा आप आगे जाएं, बट मुझे प्रॉब्लम होती है जब आप मेरे से आगे जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कभी ना थके ना रुके वो शिव संतान हो। तो अपने स्वमान में रहना और अपनी पहचान होना, क्योंकि हर तरफ आत्माएं थोड़ी थोड़ी बातों में। अब शक्ल पे तो हर लिखा नहीं हुआ ना, तो ये मेरी पहचान से पता चलेगा। अचानक से कोई भी आ जाता है, कुछ भी बोल देता है, तो मेरी स्थिति ऊपर नीचे ना हो, मैं कौन हूँ, होगा कुछ। फिर
मैं शिव से शिव के लिए आई हूँ। मैं इस धरा पर परमात्मा के सारे कार्य भगवान की सारी आशाओं को पूरा करने के लिए आई हूँ और फिर शिव के लिए शिव में समाई। और भगवान मुझे चाहता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए मैं फाइनली परमधाम उसके सबसे पास, हाँ, उसकी सबसे अच्छी संतान बन के उसमें समा जाती हूँ। लवलीन अवस्था। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। कल सब उठना। ओके।